हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 25 कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास बुक टी.एस. ग्रेवाल की अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जिसका वॉल्यूम नंबर 1 है और एडिशन है 2021। इसका 25th क्वेश्चन मैं अभी आपके लिए रीड करने जा रहा हूँ। ये रहा 25th क्वेश्चन। P, Q and R were partners in a firm sharing profits and the losses in the ratio of 5:3:2. They agreed to dissolve their partnership firm on 31st March 2021. P was deputed to realize the assets and pay off the liabilities. ठीक है, he was paid ₹1000 as commission. तो यहाँ पहले अंडरलाइन कर लो कि ये कमीशन पे करनी है उसको, पार्टनर को। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म वाज, बैलेंस शीट गिवन है आपको। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल है, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन रिजर्व और कैपिटल के बैलेंस है। एसेट साइड में स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर है और प्रोविजन लेस की हुई है, कैश का बैलेंस है। और आर, यस, 3 पार्टनर हैं। आर का बैलेंस डेबिट साइड में है और प्लांट एंड मशीनरी गिवन है। ठीक है जी, और नीचे एडजस्टमेंट्स है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको ये क्वेश्चन में सारे जो अकाउंट बनाने हैं वो बना के बताता हूँ, फिर एडजस्टमेंट्स भी हम देखते जाते हैं। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स टू क्लोज द फर्म बुक्स ऑफ द फर्म बोला, तो उसके लिए नेसेसरी लेजर अकाउंट कौन से हैं? एक तो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है, दूसरा कैपिटल अकाउंट और तीसरा ये कैश अकाउंट हमें बनाना है। बट यहाँ पे एक चीज़ है ये कि जो कैपिटल अकाउंट है वो 3 पार्टनर हैं। ठीक है जी, तो हमें ये जो पहले बनाना है, इसका पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। ठीक है जी, वो मैं आपको बना देता हूँ। एक और पार्टनर भी है, तो ये 3 पार्टनर का मैंने तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया था 2 पार्टनर्स के लिए, ये 3 का फॉर्मेट आ गया। चलिए कोई बात नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं 25th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट। मैं आपको स्टूडेंट्स बताता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है। पहले बैलेंस शीट ब्लैंक करनी होती है। सारी बैलेंस शीट पहले खाली कर लो और जो जो आइटम्स जहाँ आती हैं वहाँ उसको हम ट्रांसफ़र करते जाते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले आपको क्या गिवन है बैलेंस शीट में, बोलिए। आपको क्रेडिटर्स गिवन है। ठीक है जी, क्या गिवन है आपको बेटे? क्रेडिटर्स गिवन है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख रहा हूँ बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने रुपए के हैं? 10,000 के। कितने? 10,000 के। और बाय बिल्स पेबल कितने का है? 3700 का। और IFR कितने का है? बाय IFR कितने का है? 4500 का। IFR कितने का है? 4500 का। और उसके बाद कैपिटल के बैलेंस ट्रांसफर करने हैं कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है जी, ये आ गया क्रेडिट और ये आ गया डेबिट। तो यहाँ भी ये डेबिट क्रेडिट तो आना ही था, चलो ठीक है। और ये है पर्टिकुलर्स, पार्टनर के नाम क्या है? P, Q एंड R। पर्टिकुलर्स में ये आ जाएगा P, Q एंड R। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का है? 37,550। 37,550। ओके, 15,000। और उसका आर का कोई बैलेंस नहीं गिवन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके यहाँ पे आ जाएगा आर का कितना, क्योंकि वो एसेट साइड में है तो 8,000 इसका बैलेंस है। ठीक है जी, तो ये लाइबिलिटी साइड हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम एसेट साइड को लेते हैं और उसको ब्लैंक करते हैं बैलेंस शीट में। सबसे पहले मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ टू स्टॉक, फिर टू इन्वेस्टमेंट। हमारे पास डेटर्स भी हैं, टू डेटर्स। अभी यहाँ रुक जाते हैं, पहले इसका पैसे डालिए। स्टॉक का 5500, फिर उसके बाद ये 15,000 सॉरी, और ये डेटर का 7100। और बाय प्रोविजन इधर ट्रांसफर होगी, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 450। और उसके बाद कैश का बैलेंस हमें यहाँ ट्रांसफर करना है, तो ये आ जाएगा कैश अकाउंट, ये डेबिट और ये क्रेडिट, रुपीज पर्टिकुलर्स, ये आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस आ जाएगा? 5600 रुपया। ठीक है जी, और आर का कैपिटल हमने ट्रांसफर कर दिया है। और उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी 30,000। ठीक है जी, तो अब एक एक करके हम नीचे जो एडजस्टमेंट गिवन है उसके हिसाब से इसको रियलाइज करते जाएंगे और लाइबिलिटीज पे करते जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए सबसे पहले क्या है, बाय पीज कैपिटल करके क्या आएगा?
पी लेके गया इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने की लेके गया पी, बोलो 12,500 की। तो यहाँ पे आ जाएगा टू रियलाइजेशन करके इन्वेस्टमेंट कौन ले गया, पी। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, हाँ जी, उसके बाद बताइए क्या है, स्टॉक और डेटर रियलाइज हो गए 11.5 के। तो बाय कैश अकाउंट करके, कैश अकाउंट करके स्टॉक और डेटर की इकट्ठी फिगर चली गई कितनी, 11,500। तो ये साथ के साथ ही इधर हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू रियलाइजेशन में स्टॉक एंड डेटर्स 11,500। ठीक है जी। तो ये ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, प्लांट एंड मशीनरी वर सोल्ड टू क्यू फॉर कैश। तो ठीक है, फिर तो कैश आया ना, क्यू का नाम नहीं लिखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड कर दो, कैश आ गया हमारे पास 22,500 का। ठीक है जी। तो वो भी यहाँ पे मैं लिख दूंगा, प्लांट एंड मशीनरी 22,500 कैश में ऐड हो गया। और उसके बाद अनरिकॉर्डेड एसेट भी रियलाइज हुई है 1,500 की। तो ये आ जाएगा अनरिकॉर्डेड एसेट, ये कितने की गई है, 1,500 की। और यहाँ भी कितना आ जाएगा, अनरिकॉर्डेड एसेट 1,500 की। ठीक है जी। और रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस कितने हैं, 900 के। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस कितने हैं, 900 के। टू कैश अकाउंट करके यहाँ पे क्रेडिटर्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरे पे हो गए। बिल्स पेबल की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब वो भी पूरे पे होंगे। और एक्सपेंसेस कितने के हैं, 900 के। अब ये सारा कुछ हम कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे इधर, क्योंकि डबल एंट्री तभी कंप्लीट होगी ना, बाय रियलाइजेशन करके ये आएंगे क्रेडिटर्स, ये आ जाएंगे बिल्स पेबल, और ये आ जाएंगे एक्सपेंसेस। क्रेडिटर्स कितने के थे पे की हमने, 10,000 के, और ये कितने का, 3700 का, और एक्सपेंसेस 900 के। ठीक है जी। अब चलिए ये सारा कुछ हमने कर लिया। ओके, अब हम और कोई एडजस्टमेंट है नहीं है, तो चलिए हम रियलाइजेशन अकाउंट का को मैच करते हैं, देखते हैं अब इसका प्रॉफिट आता है या लॉस आता है। दोनों तरफ का टोटल करके देखिए। पहले मैं क्रेडिट साइड कर रहा हूँ, 10,000 जमा 3700 जमा 4500 जमा 450 जमा 12,500 जमा 11,500 जमा 22,500 जमा 1,500। तो ये आ गया 66,650, 66,650। ठीक है जी। अब दूसरी तरफ का टोटल करके देखो कितना बनता है, 5500 जमा 15,000 जमा 7100 जमा 30,000 जमा 10,000 जमा 3700 जमा 900। अरे तो इस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 72,200। कितना लिखेंगे, 72,200। तो ये टोटल भी आ जाएगा 72,200। कितना आ जाएगा, 72,200। ओके स्टूडेंट्स, 72,200 में अब हमने ये फिगर्स माइनस कर देनी है। 10,000 माइनस 3700 माइनस 4500 माइनस 450 माइनस 12,500 और 11,500 और 22,500 और 1,500, ये चला गया। और हमारा कितना रह गया, 1,000 की कमीशन भी डालनी अभी रहती है, वो पार्टनर को इधर टू क्या नाम है उसका, पीज कैपिटल अकाउंट, पी के कैपिटल अकाउंट को हमें कमीशन देनी थी ना उसको, तो कमीशन दे दो उसको 1,000 की। तो यहाँ पे आ जाएगा 73,200। ये मैं काट के दोबारा यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ टोटल थोड़ा गलत हो गया, तो ये आ जाएगा 73,200। ठीक है जी। और इधर आ जाएगा बाय रियलाइजेशन करके कमीशन आ गई पी के अकाउंट में 1,000 रुपये की। और ये 73,200 ये आ गया। 73,200 में अब मेरे को इसका टोटल सारा माइनस कर देना है। 10,000 जमा 3700 जमा 4500 जमा 450 जमा 12,500 जमा 11,500 जमा 22,500 जमा 1,500। तो ये आ गया 66,650 को 73,200 से माइनस कर दो, तो वो आ जाएगा 65,150। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, 65,150। अब ये तीनों पार्टर्स में बांट देना है। ये तो लॉस है ना, हाँ लॉस, और लॉस ऑन रियलाइजेशन, क्योंकि स्टूडेंट्स डेबिट साइड बड़ी थी ना, तो लॉस ही आएगा ना। लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पी क्यू एंड आर। पी क्यू आर को ये ट्रांसफर कर दिया कि यार रेशो क्या है, 5:3:2, 5:3:2, 5 6 7 8 10 10।
ठीक है जी। 6550 बटे 10 इंटू 2, ये आ गया 1310 बटे 2 इंटू 3, ये आ गया 1965 बटे 3 इंटू 5, 3275। तो इसके इधर क्या करेंगे, टू रियलाइजेशन का लॉस ट्रांसफ़र कर देंगे। लॉस कितने का आ गया, 3275 1965 1310। तो चलिए अब इसके कैपिटल के बैलेंसेस मिला लेते हैं। सबसे पहले मैं मिलाऊंगा आर के तो पैसे लेने वाले निकल रहे हैं, ये आ गया 9310। इसका तो बाय कैश आके बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया, 9310। तो यहाँ पे इसका पैसा ऐड कर लो टू आर्स कैपिटल अकाउंट करके 9310। और उसके बाद हम करेंगे अब क्यू के पैसे है 15,000 इधर क्रेडिट साइड में, 15,000 में से उसका ये लॉस माइनस कर दो 1965 रुपया, तो ये कितना आ गया 13,035। तो इसको पे कर दो टू कैश करके बैलेंसिंग फिगर 13,035, तो ये आ गया 15,000। तो 37,550 और 1000, ये आ गया 38,550। 12,500 ये माइनस कर दिया और 3275 ये माइनस करके फिगर आ गई 22,775। कितनी फिगर आ गई, 22,775। और ये हमने पी को पे कर देना है, ये आ गया 38,550। तो अब इन दोनों के बैलेंस यहाँ कैश अकाउंट में मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ बाय पीज कैपिटल अकाउंट करके और बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट करके। ठीक है, तो ये आ जाएगा 22,275 और क्यू कितना आ जाएगा, क्यू का बैलेंस कितना निकाल कैलकुलेट किया हमने 13,035। ठीक है जी। तो चलिए अब दोनों साइड का टोटल मैच करना चाहिए। मैं पहले डेबिट साइड का करता हूँ, 5600 जमा 11,500 जमा 22,500 जमा 1,500 जमा 9310 और टोटल कितना आ गया 50,410। कितना आ गया 50,410। उसमें से हमने क्या माइनस कर देना है, माइनस 10,000 माइनस 3,700 माइनस 900 माइनस 22,275 22,275 माइनस 13,035। तो ये हमारे पास ये टोटल आ गया। हमने कौन सा, ये आ गया 3,700 10,000 22,775 है, 22,775, ये 500 का ये फ़र्क आ रहा है। ठीक है, तो ये 22,775 होने के बाद ये आ गया 50,410। मैं एक बार दोबारा टोटल कर देता हूँ आपको, 10,000 जमा 3,700 जमा 900 जमा 22,775 22,775 जमा 13,035। तो ये टोटल आ गया 50,410। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। मैं एक बार आपको समराइज़ कर देता हूँ। ये देखो, ये पहले आ गया रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी, ये पहले रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया हमने और फिर ये नीचे कैपिटल अकाउंट आ गया। कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि आर का जो बैलेंस था वो डेबिट बैलेंस था और उसका ये क्या पैसा लेना निकल रहा, उससे पैसा हमने उसे मंगवाना पड़ेगा पैसा। ठीक है जी, उसके बाद ये हमने कैश अकाउंट भी बना लिया। तो स्टूडेंट्स ये एक इजी क्वेश्चन था। आई होप कि आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर पाए। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंक्लूड करता हूँ मैं और वीडियो भी यहीं कंप्लीट हो रही है। ठीक है जी, आप अगले क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस देखते रहिए। ओके जी, डन।